रिपेयर मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिपेयर मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी इंडस्ट्री के लिए यूटिलाइज हो सकता है। आज हम इसको एग्जांपल के साथ देखने जा रहे हैं मोबाइल इंडस्ट्री के लिए। मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हम अगर अपने रिपेयर मैनेजमेंट सिस्टम को देखें तो ये दो मोड्स के अंदर काम करता है। अगर तो आपकी अपनी विद इन शॉप लैब है और वहाँ पर आपकी रिपेयर हो रही है तो आप उस पर्पज़ के लिए भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आप इसको होलसेल या रिटेल बिजनेस के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं और आपकी वारंटी बैक टू कंपनी जानी है और वहाँ से वो फ़ोन रिपेयर होकर आने हैं तो आप उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके मेन सेक्शन सेटिंग्स में आते हैं और सेटिंग में कुछ चीज़ें हमने एक जनरल पर्पज़ सेटअप करेंगे ताकि जो है वो ओवरऑल सिस्टम के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम यूटिलाइज़ कर सकें। सबसे पहले यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आ जाती है। ये वो टर्म एंड कंडीशन है जब आपने कस्टमर को उसकी रिसीविंग देनी है फ़ोन रिसीव करने के बाद, तो उसके बॉटम में ये प्रिंट होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये वो तमाम तर प्रॉब्लम्स हैं जो आप जितने भी टाइप के फ़ोन्स को रिपेयर कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल आईफ़ोन को कर रहे हैं और सैमसंग को कर रहे हैं या आप हवावे को कर रहे हैं, तो उन सारे फ़ोन्स के अंदर जो-जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या जिसको आप रिपेयर कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेनी है। और उसके साथ-साथ अगर आपको कोई ऐसी फ़ील्ड जिसके अंदर आपको लगे कि ये हमारी फ्यूचर में आ सकती है या फॉर एग्ज़ाम्पल ये जनरल सेटिंग के अंदर आपने डिफ़ाइन नहीं की, तो आप रन टाइम पे भी प्रोडक्ट के ऊपर वो उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफ़ाइन करने से आपके पास एक कंप्लीट पैकेज बिल्डअप हो जाता है जिसको आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो बाद में असाइन कर सकते हैं। टाइपिंग बहुत ईज़ी है, आपने जस्ट टाइप करना है और एंटर करना है तो ये आपके पास एज़ अ प्रॉब्लम ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है फिजिकल कंडीशन। ये फिजिकल वो तमाम तर कंडीशंस होती हैं जो कि कस्टमर आपके पास फॉर एग्जांपल बैटरी प्रॉब्लम के साथ आया है, लेकिन उसके फ़ोन की एलसीडी पहले से ही डैमेज्ड है। तो ये एक फिजिकल उसका चेकअप होता है जब आपने फ़ोन रिसीव करना है कि फ़ोन की अभी फिजिकल कंडीशन क्या है। तो उसकी जो भी पॉसिबल कंडीशंस होंगी उसके पैरामीटर्स आपने यहाँ पर डिफाइन कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। वो तमाम तर स्पेसिफिकेशन जो आपकी तमाम तर प्रोडक्ट्स के अंदर आ सकते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कलेक्शन टाइप है। ये कलेक्शन टाइप आप इसको कह लें कि आप सर्विस किस किस तरह से देते हैं। अगर आप तो घर से पिकअप फ़ोन कर रहे हैं तो उसके लिए आप होम पिकअप सर्विस कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर को आप ड्रॉप ऑन द शॉप आ रहा है तो उसको यहाँ पर आप रख सकते हैं, या जो भी टाइप की सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को वो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। ये एक किस्म का इनपुट पैटर्न होता है कि आपके पास जब फ़ोन आएगा तो वो किन किन सोर्सेज से आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस आ जाते हैं, जैसे कि इनवॉइस का प्रीफिक्स आ जाता है और ये प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं ताकि आपके इनवॉइस को एक सर्टेन टाइप का हम पैटर्न दे सकें। उसके बाद यहाँ पर जो जो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर IMEI डिवाइस की इन्फॉर्मेशन जब हम कस्टमर से लेते हैं तो उस वक्त हमने क्या क्या कस्टमर से इनपुट लेनी है, उसके लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें IMEI अगर आप ले रहे हैं तो इसको इनेबल कर लें, अगर आप सीरियल नंबर ले रहे हैं तो इसको इनेबल कर लें और बैच नंबर के केस में इसको, और अगर आपने कस्टमर से को पासवर्ड या पैटर्न लेना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल करके जनरल सेटिंग्स को अपडेट कर देंगे। जनरल सेटिंग्स की अपडेट के बाद हमारे पास एक और सेटिंग आती है जो कि है रिपेयर स्टेटसेस के नाम से। रिपेयर स्टेटसेस हमारे यूटिलाइज होते हैं जो कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरिएट कर सकते हैं, इवन जॉब टू जॉब डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस इसको अपने ऑपरेशंस के लिहाज से मैनेज करते हैं। यहाँ पर हमने एक जनरल पर्पस एड मोर का सेक्शन दे दिया है जिसमें आप मल्टीपल जितने भी टाइप के स्टेटसेस बनाना चाहें वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और आपके जैसे कि हमारे पास नॉर्मल पैटर्न में हमने पेंडिंग, प्रोसेस और कंप्लीटेड बनाया हुआ है, लेकिन अगर किसी के 4 या 5 स्टेप्स भी होते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पर आप इसको कलर एसोसिएट कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे कि 2 तरह के यहाँ पर टेम्पलेट्स प्रिपेयर होते हैं। एक एसएमएस टेम्पलेट और एक ईमेल टेम्पलेट, जहाँ जो कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन अगर आप विद इन टेम्पलेट यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए हमने पहले से प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, उनको आप अपने टेम्पलेट में यूज़ करके वहाँ पर कस्टमर की एक्चुअल डिटेल रिप्लेस हो जाएगी। और ये वर्क कुछ यूँ करेंगे कि जैसे ही आपने पेंडिंग से प्रोसेस में गए तो आपको क्या मैसेज या क्या ईमेल भेजनी है जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की होंगी, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगी। इन 2 सेटिंग्स के बाद हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सेक्शन जो कि है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको 2 सेक्शन नज़र आएँगे, एक अवेलेबल फॉर रिपेयर और एक अदर प्रोडक्ट्स। अवेलेबल फॉर रिपेयर के अंदर वो तमाम तर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिनको आपने पहले से सेटअप कर लिया है कि इन प्रोडक्ट्स की हम रिपेयर दे रहे हैं। अब यहाँ पर अदर प्रोडक्ट्स में हमारी वो तमाम तर प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो कि अवेलेबल फॉर रिपेयर के अंदर मौजूद हैं, नहीं हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल में आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स डिफाइन की हुई हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी।
अब यहाँ से आपने उसको अवेलेबल फॉर रिपेयर करने के लिए इसके एडिट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने टिक कर लेना है अवेलेबल फॉर रिपेयर। अब यहाँ पर वो जो हमने जनरल सेटिंग्स के अंदर कुछ चीज़ों को डिफाइन किया था वो यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। अब यहाँ पर पिक करने के बाद आपने फिजिकल कंडीशन जो कि इस प्रोडक्ट के रिलेटेड है जस्ट वो आपने यहाँ से टिक मार्क कर लेनी है और जो भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं वो आपने यहाँ से टिक मार्क कर लेनी है। जो स्पेसिफिकेशन आपकी इस प्रोडक्ट के साथ आ रही है वो यहाँ पर डिफाइन कर देनी है। उसके बाद सेल्समैन कमीशन आ जाता है। ये सेल्समैन कमीशन उस केस में जब आपकी इस प्रोडक्ट की रिपेयर होगी और जो भी अगर आप अपने टेक्नीशियन या सेल्समैन को कमीशन देना चाह रहे हैं वो अपने यहाँ पर डिफाइन कर देनी है। और डिफाइन करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारी अवेलेबल फॉर रिपेयर के अंदर आ जाएगी। अवेलेबल फॉर रिपेयर के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा होता है रिपेयर ऐड करने का। सो हम ऐड रिपेयर के सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर सर्च की ऑप्शन मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर सर्च करना चाहें तो कस्टमर को बाय फ़ोन नंबर या नेम सर्च कर सकते हैं। अगर आप न्यू कस्टमर ऐड कर रहे हैं तो अपने प्लस के बटन पे क्लिक करके नया कस्टमर ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ मैंडेटरी और कुछ ऑप्शनल फील्ड्स मिलती हैं जैसे कि रेफरेंस नंबर है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैंने अपना ही कोई बुक नंबर यहाँ पर ऐड करना है तो आप लिख दें। अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लिखेंगे एम्प्टी छोड़ देंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको एक रेफरेंस नंबर एलोकेट कर देगा। और याद रहे यही वो रेफरेंस नंबर होगा जिसकी बेसिस पर ओवरऑल इस प्रोडक्ट की पूरी कंपनी के अंदर ट्रैकिंग होगी और इसी की बेसिस के ऊपर उसकी रिपेयरिंग और इसी की प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी फाइनल सबमिशन होगी। सो यहाँ पर हमारे पास बुकिंग डेट आ जाती है और यहाँ पर हम एक एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट दे देते हैं कस्टमर को। और उसके बाद यहाँ पर कलेक्शन टाइप है। ये वो तमाम तर टाइप्स हैं जो हमने सेटिंग्स के अंदर डिफाइन की हुई थी। अभी फॉर एग्जांपल मैं होम से पिकअप कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं होम पिकअप सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो फ़ोन है वो हमें वापस कस्टमर जो है वो सेल्फ पिकअप करेगा या हमने उसको डिस्पैच करवाना है। अगर वो सेल्फ पिकअप करेगा तो देन ओके, और अगर हमने उसको डिस्पैच करवाना है तो यहाँ पर हम उससे डिलीवरी एड्रेस पूछ लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको सेल्फ पिकअप पे कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास सेल्समैन है। अगर आप यहाँ पर टैग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सम टाइम कस्टमर्स कहते हैं कि हमें सिर्फ इसी टेक्नीशियन से ही रिपेयर करवाना है। सो उस केस में अगर वो अपनी प्रेफर्ड कोई डिफ़ाइन करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आपके पास जितने भी सिस्टम के अंदर टेक्नीशियंस होंगे वो सारे यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ रहे होंगे। उनमें से आप किसी एक टेक्नीशियन को टैग कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है जिसकी रिपेयर आई है, उसको हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और सर्च करने के साथ साथ अगर ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपके पास पहले से सिस्टम में मौजूद नहीं है लेकिन आप उसकी रिपेयर ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने इस पर प्लस के बटन पे क्लिक करके इसको नेम एंड एस्टिमेटेड प्राइस देके सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पर एज अ रो ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास आपने IMEI डिफाइन कर लेना है। जो भी IMEI उस प्रोडक्ट का होगा वो यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सप्लायर है। अगर ये प्रोडक्ट आपकी परचेज हुई होती है किसी सप्लायर से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सप्लायर्स का ड्रॉप डाउन आ जाना था कि ये प्रोडक्ट अभी इसी सप्लायर से आई है। सो इस सप्लायर में से किस सप्लायर को हमने इसको बैक टू शॉप भेजना है, इनकेस ये किसी सप्लायर को आपने वापस भेजनी होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेटेड प्राइस आ जाती है। एस्टिमेटेड प्राइस आप कस्टमर को दे सकते हैं कि ये एस्टिमेटेड प्राइस है जिसके ऊपर आपका फ़ोन रिपेयर होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये एडिट की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड जो है वो टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर वो तमाम तर ऑप्शंस आ जाती हैं जो कि एज अ फिजिकल कंडीशन आप उसको चेक लिस्ट कर सकते हैं कि ये कंडीशन इस वक्त फिजिकली तौर पे प्रोडक्ट की कस्टमर से लेते हुए है। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टेड प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम के साथ कस्टमर जो है वो यहाँ पर हमें फ़ोन रिपेयर करवाने आया है। तो यहाँ पर आप एनी रन टाइम पर भी कोई भी चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं एज अ प्रॉब्लम और उसके बाद आप उसकी स्पेसिफिकेशन उस प्रोडक्ट की यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या आप न्यू भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ फॉर एग्जांपल मैं इसको बैटरी प्रॉब्लम के साथ ही सबमिट करता हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा और देन ऐड रिपेयर कर दूँगा। ऐड रिपेयर को करने के बाद मेरे पास यहाँ पर दो तरह की रिसिप्ट्स मेरे पास आ जाएंगी। एक तो वो रिसिप्ट जो कि मैंने कस्टमर को दे देनी है जिसको उसने फर्दर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हमारे पास डिलीवरी एस्टिमेटेड डेट और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के इस वक्त स्पेक्स, प्रॉब्लम और जो भी कस्टमर उसके रिलेटेड आपको इश्यूज़ वगैरह बता रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन हो जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर एक और हमारे पास प्रिंट आता है। इस प्रिंट को आप एज अ स्टिकर प्रिंट कर सकते हैं या आप इसको एज अ सिंपल पेपर प्रिंट करके प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आप चिपका सकते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर फर्दर इसकी ट्रैकिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसका रेफरेंस नंबर है 0012। सो ओवरऑल सिस्टम के अंदर इसकी ट्रैकिंग जो है वो 0012 की फॉर्म में होगी। अब मैं सिस्टम में बैक जाता हूँ और जाने के बाद मैं रिपेयर मैनेजमेंट के अंदर जाऊँगा तो मेरे पास रिपेयर लिस्ट आएगी। इस रिपेयर लिस्ट के अंदर मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट्स मेरे पास रिपेयर के लिए आई होगी वो यहाँ पर
हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। इस प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 0012 यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हो गई है। इस प्रोडक्ट को फर्दर मैंने प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ प्रोसेस नज़र आते हैं। जैसे सबसे पहले जब प्रोडक्ट रिपेयर के लिए आती है तो वो पेंडिंग स्टेट पे जाती है। उसके बाद हम यहाँ से कुछ जॉब शीट बनाते हैं और उस जॉब शीट के थ्रू जो है वो उसको हम प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद देन हम उसको अप्रूव करते हैं, और फिर वो फाइनल जब कस्टमर के पास चली जाती है तो वो चेकआउट के स्टेट में चली जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जॉब शीट बनती है। यहाँ पर मैं अगर लिस्ट जॉब शीट में जाऊँगा तो पॉसिबिलिटी है मेरे पास कोई जॉब शीट यहाँ पर पहले से क्रिएटेड है, अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं एक न्यू जॉब शीट करता हूँ। अब जॉब शीट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप किसी भी फ़िल्टर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं इस से इस डेट रेंज के दरमियान में अगर कोई फ़ोन आया है और वो इस सप्लायर का है, तो आप उसको फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिकली फ़िल हो जाएगा। और अगर आप इसको किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जैसे ऑल बैटरी प्रॉब्लम्स जितने भी फ़ोन के अंदर हैं उन सब का मैं एक बैच बना लूँ, ताकि उन सारी प्रोडक्ट को मैं इजीली मैनेज कर सकूँ कि ये तमाम के तमाम फ़ोन्स जो हैं वो बैटरी प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं। इनको हमारे बैटरी प्रॉब्लम वाले डिपार्टमेंट में भेज दें और उधर से इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये एक किस्म की ग्रुपिंग है। इस ग्रुपिंग को आप दोनों पैटर्न के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि इसका स्टेटस जो है हम यहाँ पर ऐड करते हैं कि ये हमारे इन हाउस रिपेयर होगी लैब में, और या फिर अगर बैक टू सप्लायर है। अगर इन केस बैक टू सप्लायर है तो यहाँ पर हम सप्लायर डिफाइन कर देते हैं कि ये किस सप्लायर को वापस जाएगी, और अभी फ़िलहाल मैं इसको इन हाउस लैब कर रहा हूँ। और यहाँ पर इवेंट ऐड, अगर आप इन फ़िल्टर्स को यूज़ करके आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो आपने जस्ट सेलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर करना है। और अगर आप यहाँ पर मैनुअली सर्च करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ये अभी मैंने फ़ोन ऐड किया था, इसको मैं मैनुअली यहाँ पर सर्च आउट कर लिया है और उसके बाद मैं इसको सबमिट करूँगा, तो ये मेरी एक जॉब शीट बन जाती है। अब ये जो जॉब शीट है यहाँ पर हमारे पास वन बाय वन है। वन बाय वन का मतलब ये है कि एक ही फ़ोन है इसके अंदर, और वो भी इस वक्त पेंडिंग में है। जैसे जैसे अगर यहाँ पर 10 फ़ोन्स की जॉब होती तो यहाँ 10 बाई 10 आना था। जब उनमें से एक फ़ोन रिपेयर हो जाता तो यहाँ पर आ जाना था 9 बाई 10। इधर से हमें कुछ आइडिया होता जाता है कि हमारे पास किस जॉब शीट के अंदर कितने टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और कितने इस वक्त पेंडिंग जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन जो आ जाती है वो टेक्नीशियन की आती है। यहाँ पर सिस्टम आप परमिशन वाइज मैनेज कर रहे होंगे, टेक्नीशियन के पास सिर्फ ये वाली स्क्रीन होगी और उसके पास सिर्फ इसी चीज़ के ही राइट्स होंगे। सो टेक्नीशियन इस स्क्रीन पे जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद उसको फ़ोन फिजिकली तौर पर उसके पास पहुँच चुका होगा। उसने क्या करना है, सिंपली उसके ऊपर पहले से एक लेबल लगा होगा, उसने उस लेबल को स्कैन करना है या मैनुअली टाइप कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला। अब इसको हम मैनुअली अगर टाइप कर लेते हैं तो ये मेरे पास फ़ोन यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास डिफाइंड है कि ये बैटरी प्रॉब्लम के साथ आया है और इसका IMEI यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पर आ जानी थी। अब यहाँ पर हम सर्विसेज ऐड करेंगे। ये स्क्रीन यूजुअली आपके स्टॉक इशुएंस वाले डिपार्टमेंट के पास होगी। अब स्टॉक इशुएंस जो कर रहे होंगे वो यहाँ पर स्टॉक इशू करवा देंगे। फॉर एग्जांपल इसको एक न्यू बैटरी लगनी है तो यहाँ पर वो बैटरी इसको एलोकेट कर देंगे। अभी मेरे पास कोई बैटरी की प्रोडक्ट नहीं है, मैं कुछ रैंडम प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की चीज़ें आएँगी। यहाँ पर 2 बार सेल्समैन ऐड होगा। अब ये बैटरी रिप्लेस करने की कमीशन किस सेल्समैन को मिलेगी, वो यहाँ से सिलेक्ट होगा। उसके अलावा ये इश्यू किसको की गई। मेजर केसेज़ में तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेज़ के अंदर ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। कितनी क्वांटिटी इश्यू की जा रही है वो यहाँ पर आपने डिफ़ाइन कर देनी है, और उसकी प्राइस क्या है वो आपने यहाँ पर डिफ़ाइन कर देनी है। उसके बाद जो भी उसके अंदर कमेंट ऐड किया जा रहा होगा वो आपने यहाँ पर करके सेव कर देना है। मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपने हमारी प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज को भी इनेबल किया होगा तो सर्विसेज भी आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देन जब टेक्नीशियन ने इसको कंप्लीट कर लेना है, टेक्नीशियन की तरफ से ये मुकम्मल हो जाना है, टेक्नीशियन ने इसको सबमिट कर देना है। अब टेक्नीशियन की तरफ से तो ये सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास जॉब शीट थी, अब इस जॉब शीट के अंदर मैं अगर आऊँ तो इस जॉब शीट के अंदर अभी फ़िलहाल मेरे पास ये 1 बाय 1 ही आ रहा है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि अभी तक एडमिन ने इसको अप्रूव नहीं किया। टेक्नीशियन ने तो अपनी तरफ से ओके कर दिया है, लेकिन अभी तक मेरे पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ऊपर इसकी अप्रूवल नहीं हुई। यहाँ पर अब मुझे टास्क लिस्ट पे जाना है। जो चीज़ें टेक्नीशियन अपनी तरफ से मुकम्मल करता जाता है वो टास्क लिस्ट में मुझे नज़र आ जाती हैं। अब टास्क लिस्ट में वो तमाम तर चीज़ें जो कि मुकम्मल हुई हैं वो भी आ जाती हैं, और जो अभी इनकम्प्लीट है वो भी आ जाती हैं। लेकिन अगर मैंने सिर्फ इस जॉब शीट के टास्क देखने हो तो मैं इधर एक्शन बटन से जाके डायरेक्टली इसकी टास्क लिस्ट पे चला जाऊँगा। जब मैं इसकी टास्क लिस्ट पर आऊँगा तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही जो कि एक ही इस केस में थी तो वो ही यहाँ पर सिलेक्टेडली आ जाती है। अब यहाँ पर मैं देखूँगा तो टेक्नीशियन की तरफ से तो ये कंप्लीट हो चुका हुआ है प्रोसेस।
लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे इसकी वेरिफिकेशन होना, या इसको क्वालिटी एश्योरेंस केस भी आप कह सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से ये अभी तक पेंडिंग है। अभी तक एडमिन ने इसको प्रूव नहीं किया टेक्नीशियन के बाद। अगर वो फॉर एग्जांपल उसको हमने एस्टिमेटेड प्राइस तो दी थी 200, लेकिन उसका बिल बना है 120, आप चाह रहे हैं कि या तो मैं उसको उसकी सर्विस को दोबारा से 200 ही कर दूं, या मेरी ये प्राइस कम लगी है या ज़्यादा लगी है, तो वो इन सर्विसेज को यहाँ से एडिट भी कर सकता है। एडिट करने के बाद यहाँ पर उसने उसका स्टेटस भी चेंज कर लेना है कि आया अब ये प्रोसेस में है या कंप्लीट हो गया है। अगर ये कंप्लीट हो गया है तो इसका इशू सॉल्व हुआ है या नहीं सॉल्व हुआ। तो यहाँ पे डिफाइन कर देता है ये सॉल्व नहीं हुआ, और यहाँ पर उसकी रीज़न लिख देता है कि ड्यू टू मदरबोर्ड। यहाँ पर वो डिफाइन करके उसको सेव कर देगा, तो ये उसकी तरफ से जो है वो स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी इसको एडमिन ने अप्रूव भी करना है। एडमिन अप्रूव चेक किस वजह से रखा हुआ है, ताकि जो है वो इसके अप्रूवल के बाद हमारे पास जो है वो इसका फाइनल फ्लो जो है वो क्लियर होगा। इसके अप्रूवल होने के बाद ये हमारा जो स्टेटस है ये लिस्ट रिपेयर के अंदर हमारे पास अप्रूव्ड स्टेटस में, जैसा कि ये अभी हम देख रहे हैं, ये अप्रूव्ड स्टेटस के अंदर चला जाएगा। जब तक जॉब शीट बनती है तो जॉब शीट के केस में वो इन प्रोसेस में रहता है। आफ्टर अप्रूवल वो अप्रूव के सेक्शन में आ जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये ड्यू टू मदरबोर्ड जो है वो ये रिपेयर नहीं हो सका। और अब यहाँ पर हमारे पास अप्रूव हो गया है। जो नॉर्मली तौर पर जो उनके कॉल सेंटर में या कोई भी कस्टमर सपोर्ट के ऊपर पर्सन बैठा होगा, वो ऑल पे जाके उस रेफरेंस नंबर को सर्च करके उसको उसका स्टेटस बता सकता है। जैसे कि 0012 के स्टेटस अगर वो चेक करना चाहे तो यहाँ पे चेक करेगा कि रिपेयर स्टेटस हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन फ़ोन अभी तक फिक्स नहीं हुआ। और ना फिक्स होने की रीज़न ये है क्योंकि वो मदरबोर्ड में इसके प्रॉब्लम है, सो ये फाइनलाइज नहीं हो सका और ना ये हमारे पास हो सकता है। आफ्टर अप्रूव्ड, जब वो अप्रूव्ड हो जाएगा एडमिन साइड पे, कस्टमर आपसे फ़ोन पिक करने आ जाता है, या इवन डैट आप कस्टमर को अगर डिस्पैच कर रहे हैं तो आप सिंपली उसकी डिटेल को चेक करने के लिए इधर क्लिक करके उसकी डिटेल को तो चेक कर सकते हैं कि आया हमने इसको डिस्पैच करवाना है या व्हाट्सएवर क्या हमारे पास इसका स्टेटस है। जब कस्टमर लेने आ जाएगा तो कस्टमर के लेने वक्त हमने इसको चेकआउट पे लेके जाना है, और इसको हमने प्रिंट व्यू में भी ले जाना है जिसमें इसकी फ़ाइनल प्राइसेस होंगी। इन केस आप कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी फ़ाइनल प्राइसेस आ जाती है कि ये चीज़ों की आपकी फ़ाइनल प्राइसेस बन रही हैं और जो कि आपने पे करनी है। यहाँ पर हम आते हैं तो मेन स्क्रीन के ऊपर टास्क लिस्ट पे हम इसको अब चेकआउट करेंगे, रिपेयर लिस्ट से सॉरी। रिपेयर लिस्ट में अप्रूव्ड स्टेटस में से हमने इसको चेकआउट करना है। चेकआउट करते हुए हमारे पास यहाँ पर उसका फाइनल बिल बनता है। जैसा कि यहाँ पर इसका 120 के लिहाज से बिल बन रहा है। अब ये बिल जो है वो हमारी किसी फाइनल बैंक अकाउंट को हिट करता है। यहाँ पर बैंक अकाउंट को हिट करने के बाद ये फाइनल जो है वो हमारे पास बिल आ जाता है। इस बिल के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाती है, जो जो हमने सर्विसेज उसको दी होती है, जो कि 120 ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और 120 उसने भी इसका अगेंस्ट हमें पे कर दिया है। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और इस केस में जो फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो चेकआउट पे चली जाती है, कि इसका मतलब है कि हमारे पास से ये मुकम्मल हो चुकी हुई है और फर्दर हमें इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं रिक्वायर। और यहाँ पर हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आ जाती है, जिसमें से कमीशन रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें हम डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करके तो कमीशन चेक कर सकते हैं कि कौन से पर्सन की कितनी कमीशन बन रही है। इसके साथ साथ हमारे पास पेंडिंग रिपेयर में आ जाते हैं कि हमारे पास कितनी ऐसी आइटम्स हैं जिसको हम फ़िल्टर्स लगा के चेक कर सकते हैं कि जो अभी तक रिपेयर नहीं हो सकी, और उसको हम स्टेटस को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर डेली रिपेयर्स के फॉर्म में भी हमारे पास डाटा मौजूद होता है, जैसे कि इस डेट के अंदर हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट्स के ऑर्डर जो है वो हमें रिसीव हुए हैं, टोटल कितनी आइटम्स हमें रिसीव हुई है, टोटल हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। इसके रिलेटेड तमाम के तमाम तर स्टैट्स हमें एज अ रिपोर्ट भी यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं और हमारी सपोर्ट को ले सकते हैं।